Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Today's our topic is photorespiration. Basically, the word photorespiration means in presence of light. मतलब हमारे पास वो रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो. अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं. तो इसमें कहते हैं फोटोरेस्पिरेशन में कह रहे हैं कि वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो ग्रीन सेल्स में अकर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो उस टर्म को हम कहेंगे फोटोरेस्पिरेशन. मतलब हमारे पास एक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, वो ग्रीन सेल्स में अकर हो रही है, ग्रीन सेल्स में हो रही है, मतलब प्लांट्स में हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वो रिलीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस टर्म को हम कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन. अब वो रिलीज तो करिए, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका रिएक्टेंट क्या होगा? इट नीड्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब जो रिएक्टेंट में है हमारे पास वो है ऑक्सीजन, मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को. तो इस तरह ये लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की उन्होंने बात इसलिए की है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एटीपी भी प्रोड्यूस होता है. लेकिन उन्होंने कहा है हाउ एवर एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन. मतलब कि इसका प्रोसेस लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन तो है लेकिन उसमें एटीपी नहीं प्रोड्यूस होता. ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई. अब फोटो रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है, इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है और एटीपी इसमें प्रोड्यूस नहीं होता. अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन पे. मैकेनिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन क्या है कि जब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका लेवल लीफ के अंदर कम हो जाएगा अराउंड 50 पार्ट पर मिलियन. तो जो हमारे पास राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज है, जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो वो कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ विद राइबोलोस बाइफॉस्फेट इंस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारे पास ये वाली मॉलिक्यूलर है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो ये कह रहे हैं कि अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड कम पड़ जाएगा अराउंड 50 पार्ट पर मिलियन, तो राइबोलोस बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगेगा, इंस्टेड इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होना स्टार्ट कर देगा. और फिर जो नेट रिजल्ट होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से हमारे पास इस रिजल्ट के अलावा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि हमारे पास थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स, मतलब थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं फोस्फोग्लाइसरेट के जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पीजीए. ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए एंड आर टॉक्सिक टू कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फोस्फोग्लाइकोलेट. मतलब हमारे पास अगर ये इसके साथ कंबाइन होता तो हमारे पास बनता राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेस. ये लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ होगा तो हमारे पास 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फोस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं. और हमारे पास जो टॉक्सिक 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होंगे, जिनको हम कहते हैं फोस्फोग्लाइकोलेट. तो ये दो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे. द प्लांट मस्ट गेट रेड ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट फर्स्ट, इट इमीडिएटली गेट्स रेड ऑफ फोस्फेट. मतलब अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम पड़ जाएगा तो जो राइबोलोस बाइफॉस्फेट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा फोस्फोग्लाइकोलेट और फोस्फोग्लाइसरेट. ये दो जब आपस में रिएक्ट करेंगे आपस बन जाएगा ग्लाइकोलेट बन जाएगा. ठीक है, यहाँ इस पैराग्राफ में यहाँ तक की बात की, यहाँ पे आगे इक्वेशन भी बनी हुई है. अब है कि the glycolate is then transported to peroxisome and they're converted to glycan. The glycan then transported into the mitochondria where it is converted into serine. The serine is then used to make other organic molecules. अब जो glycolate है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कर जाएगा पेरोक्साइजोम में, जहाँ पे वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकन में. और जो ग्लाइकन है वो दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी जगह में जहाँ सेरीन प्रेजेंट होगा, और वो नहीं सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी जगह में कि जहाँ पे वो सेरीन में कन्वर्ट हो जाएगा. और सेरीन में कन्वर्ट होने के बाद सेरीन का यहाँ जिक्र इसलिए किया क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यूज़ होता है, इसलिए. अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलेट है वो ग्लाइकिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जैसे बात की कन्वर्ट हो जाएगा पेरोक्साइजोम में आने के बाद. और फिर टू ग्लाइकिन मिल के सीरीन बना देंगे, सीरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो आई होप सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा. अब हमारे पास जो आता है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिविटीज ऑफ राइबो बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज. ओके, तो कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो एंजाइम से रिलेट करता है, क्योंकि जो एंजाइम का फंक्शन है फोटो रेस्पिरेशन का वही की है, मतलब रिलेट करते हैं आपस में. तो यहाँ पे इसका पूरा नेम बोला हुआ है कि फोस्फेट कार्बोजाइलेज कहते हैं इसको, लेकिन इट इज ऑफन नोन एज, मतलब इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है. तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखें अब यहाँ पे मैं बताया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है राइबोलोस बाइफॉस्फेट की एक्टिविटीज़ पर. मतलब हमें ऊपर ये तो बोल दिया कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ठीक है, उन्होंने ये तो बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कम हो, तो अब ये बता रहे हैं कि क्यों कम होगा. तो वो इसलिए कम होगा कि जो जब हॉट ड्राई डेज होंगे तो जो प्लांट होगा वो सीक्रेट एब्सिसिक. तो मतलब जो है, मतलब ये हॉट ड्राई एरियाज में होता है कि जब हमारे पास एस्टोमेटा जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा और वो ज़्यादा वाटर लॉस जो है उसको प्रिवेंट करेगा. और द प्लांट कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड क्लोज कार्बन साइड रिड्यूस अपॉन ऑक्सीजन विल बी प्रिवेंटेड. इसमें सिंपल सी बात की हुई है, कह रहे हैं कि अगर इस तरह होगा ना तो जो प्लांट होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन 47 मिनट्स मीटर क्लोज, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप एंड द ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस विल बी प्रिवेंटेड टू रिलीज आउट ऑफ प्लांट बॉडी. मतलब वो प्लांट की बॉडी रिलीज नहीं करेगा. तो इन दिस वे रेशियो ऑफ ऑक्सीजन द लीफ विल इंक्रीज रिलेटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा उसका रेशियो हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिसएडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. अब इसमें क्या होता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या करता है, वो करता है कि वो प्लांट्स की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और उसके रिजल्ट में क्या करता है कि जो उसके
वो होते हैं डिफिशेंसी, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको फिक्स कर देता है। एंड दस इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, मतलब ये हम पीछे मैंने कहा था कि ये इंजाइम की तरह होता है, तो इंजाइम की तरह इसलिए क्योंकि इंजाइम भी रिड्यूस करता है वो केमिकल्स के रेट को, मेटाबॉलिक, तो यहाँ पे ये रिड्यूस कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के। अब ये बोलें कि बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि फोटो रिस्पायरेशन जो है वो रिड्यूस कर देता है कार्बन फिक्स्ड की जो है अमाउंट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय 25%। तो यहाँ पे एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि जो फोटो रिस्पायरेशन है वो ज़रूरी नहीं है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया जा चुका है कि जब फोटो रिस्पायरेशन जो है वो केमिकली रुक गया था उसको प्लांट्स में, तो उसके अलावा भी जो है प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, वो नेचुरली जो है उसको मतलब फोटो रिस्पायरेशन हो ना हो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसके बगैर भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि फिर फोटो रिस्पायरेशन क्यों एग्जिस्ट करता है, कि जब उसका कोई काम ही नहीं है, जब वो ना हो, उससे प्लांट्स को फ़र्क नहीं पड़ता, वो ग्रो कर रहे हैं, तो फिर क्यों वो एग्जिस्ट। यहाँ पे जिसका आंसर ये दिया हुआ है कि जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है वो इवॉल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाइंड कर देता है, लेकिन ओरिजिनली वो कह रहे हैं कि असल में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना हो तब भी प्लांट ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब दुनिया बनी थी तो तब भी ऑक्सीजन तो नहीं थी ना, तो तब भी प्लांट्स तो थे, प्लांट्स तो तब भी ग्रो कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि वो उसका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन मतलब इसका सिंपल ये है कि जैसे फोटो रिस्पायरेशन जैसे इंजाइम्स होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रेट को उनके केमिकल्स मतलब उनके रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं 100 मिलियन टाइम्स फास्टर। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये इसके रेट को ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट मतलब ऑक्सीजन बिगेन टू एक्यूमुलेट इन एटमॉस्फेयर, ये फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट भी तभी हुई जब ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब हमने जो पीछे सारा पढ़ा है वो मतलब इन्होंने ये किस्म का हमें चार्ट बना के दे दिया कि पहले क्या हुआ था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया था तो ऑक्सीजन और राइबोलोज बाइफॉस्फेट आपस में मतलब रिएक्ट हुए थे। उन्होंने क्या किया था उन्होंने 2 दफ़ा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना दिए थे, मतलब 3 PGA, और उसको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये ग्लाइकोलेट हमारे पास कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट में, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया था उन्होंने जो कि कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट के बाद वो कहाँ गया, पैराक्साइजोम में गया, और यहाँ पे वो ग्लाइक्सिन में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइक्सिन की हमने बात की थी जो वो बना रहे थे 2 टॉक्सिक कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ग्लाइक्सिन है, यहाँ पे जो 2 ग्लाइक्सिन है वो किधर जा रहे थे हमारे पास, वो माइटोकॉन्ड्रिया में गए। माइटोकॉन्ड्रिया में वेयर दे कन्वर्टेड इनटू सीरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीरीन में कन्वर्ट होने के बाद वो दोबारा ग्लाइकोलेट में गए, मतलब ग्लाइकोलेट में यहाँ पर गए, और फिर उसके बाद ये साइकिल चला कि वो 3 PGA हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, शुगर्स रिलीज हुई। तो यहाँ पे ये सारा जो हमने पीछे पढ़ा है ये उसका बता रहे हैं, ठीक है। सो आई होप सो पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कुछ भी इंसान को पूरा नहीं समझ आता, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा अगर आपने फुल वीडियो देखी होगी। सो बाय, टेक केयर, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अपलोड कर लूँगी।